वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ नीलेश कुमार। आज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये मुख्यतः क्लास 7-8 में ज्यादा पढ़ना है, 9 के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। बेसिक से लेकर चलेंगे ताकि 9-10 के सारे विद्यार्थी के लिए भी इस्तेमाल हो और 6-7 में भी पढ़ना ही है इसको। तो आज का ये लेक्चर 1 होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। आशा करता हूँ कि आप लोग घर पे सुरक्षित होंगे, ठीक से होंगे और स्वस्थ होंगे। यदि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह का जो भी वीडियो मैं डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ना है, पहला टॉपिक है ये। एक्चुअली अलजेब्रा का ही एक हिस्सा है, इसमें बहुत सारा चीज आगे जाके पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, देखते हैं सबको कंटिन्यू करेंगे इसमें। तो देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते किसको, इसका जो डेफिनेशन हम देखें सबसे पहला, इसको डिफाइन कैसे करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पहले एक एक्सप्रेशन समझते हैं कि अलजेब्रा होता क्या है। मान लीजिए कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन हो जिसमें वेरिएबल्स हो, ठीक, वेरिएबल्स कहने का मतलब मान लो कोई ऐसा लिखा हुआ है 2x + 3y - 6, ठीक, ये एक्सप्रेशन है जिसमें x एंड y क्या है, x y क्या है, वेरिएबल्स है, ठीक है। और किस चीज से कंबाइन किया गया है इस इक्वेशन को, प्लस का इस्तेमाल करके और माइनस का इस्तेमाल करके, ठीक है। और मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ x मल्टीप्लाई है, 3 के साथ y मल्टीप्लाई है। और ये 6 क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक ना। 6 क्या है, ये कांस्टेंट। देखिए क्यों कांस्टेंट है, हम सब कांस्टेंट क्यों कह रहे हैं। कांस्टेंट ऐसे नंबर को कहते हैं जिसका वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। जैसे देखिए अब 6 को किसी भी इक्वेशन में लिखिए तो 6 ही रहने वाला है ना। हाँ, अब यहाँ जो आपके साथ x लगा हुआ है, मान लीजिए 2x के जगह हम 1 डाल देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि हम इसी x के जगह 2 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब जो x की वजह से इस 2 का वैल्यू फिक्स नहीं है, जो चेंज हो रहा है, इस कारण से इस पूरे टर्म को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल टर्म। उस तरह y का टर्म को भी क्या कहेंगे, वेरिएबल टर्म, ठीक ना। तो वेरिएबल देखिए x y की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, p q r s t, मतलब अल्फाबेट में जो मन करे आपको लीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन लिखिए। तो इट इज एन एक्सप्रेशन containing variables combined by simple मैथमेटिकल ऑपरेशन, या सिंबल्स लिख देते हैं, सिंपल मैथमेटिकल सिंबल्स। सिंपल मैथमेटिकल सिंबल्स कहने का मतलब क्या है, प्लस होगा या माइनस होगा या फिर गुना होगा या डिवाइड होगा, यही होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे प्लस का इस्तेमाल किया, माइनस का इस्तेमाल किया है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा एक्सप्रेशन है इसमें दिया हुआ है 4xy + 3z डिवाइडेड 6, ठीक, ऐसा कुछ इक्वेशन हो सकता है, इसका वैल्यू दिया रहेगा। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें देखिए प्लस है और क्या है, डिवाइड है। मल्टीप्लाई तो है ही दोनों के बीच में, जो मतलब 4x के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन हो गया। तो आप कोई भी ऐसा लिख सकते हैं एग्जांपल, जरूरत नहीं कि यही आप कुछ भी लिख दीजिए, 2x + 3y + 8 = 0, ठीक है, कुछ भी 5x 7y - 6 = 0, कुछ भी लिखिए। वो 0 नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 में दे दिया इक्वेशन बनाने के लिए, आप कुछ भी लिखिए एग्जांपल से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। बस ध्यान रखिएगा कि उसमें वेरिएबल्स होनी चाहिए और सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन से वो कंबाइन होती है, जो क्या है, प्लस माइनस गुना डिवाइड कुछ भी होना चाहिए। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। समझ में आ गया होगा, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ चीज आते हैं, जैसे कोफिशिएंट, कांस्टेंट, जैसे मैंने कहा, तो वो सब क्या होता है जरा समझ लेते हैं, ठीक है। डिग्री आएगा, वो सब चीज को पहले समझते हैं, बेसिक टर्म्स पूरा समझते हैं इस लेक्चर में हम लोग। सबसे पहले आता है कोफिशिएंट, है ना। तो कोफिशिएंट होता क्या है, उसका एक एग्जांपल समझाते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वेरियस टर्म्स है। सबसे पहले कोफिशिएंट। कोफिशिएंट होता क्या है, किसी भी वेरिएबल का जो कांस्टेंट होता है ना, द कांस्टेंट वैल्यू of any variable is called coefficient। जैसे मान लीजिए कुछ इक्वेशन ऐसा लिखा हुआ है कि 2x + 3y + 7 इक्वेशन है। अब इसमें बोल दे कि आप x का कोएफिशिएंट बताइए, तो x का कोएफिशिएंट क्या है भाई, इसका कांस्टेंट टर्म कौन सा है, 2 है। हाँ, तो यदि कोई x का कोएफिशिएंट पूछेगा तो क्या बता देंगे हम, 2, ये 2 हो गया कोएफिशिएंट, ठीक। उसी तरह आपसे कोई और इक्वेशन ले लेते हैं,
मान लीजिए दिया हुआ है 2xy प्लस 3y प्लस 7, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो सिर्फ कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पे देखिए वेरिएबल भी आएगा। मान लीजिए आपसे कोई पूछ लिया कि इसको z ले लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, y का दो कोएफिशिएंट हो जाएगा कि y का कोएफिशिएंट क्या है, ये वाले टर्म का कोएफिशिएंट क्या है। तो ये वाले टर्म का कोएफिशिएंट निकालने के लिए इस y को छोड़ के जो बचा उसको लिख दीजिए, इस y को छोड़ के जो बचा उसको लिख देते। इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, 2x हो गया इसका कोएफिशिएंट। तो मतलब जिसका भी कोएफिशिएंट पूछेगा उस चीज को छोड़ के, मतलब वो x y z कुछ भी हो उसको छोड़ के बाकी सारा कुछ जो बचेगा उस टर्म में उसको छोड़ देंगे। इस एक चीज को हम लोग क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्म। ये सारा क्या है, टर्म है। ये क्या है, टर्म है। ये पूछे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितना टर्म है, तो 1 2 3 टर्म है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, टर्म्स। फिर दूसरा आता है कोएफिशिएंट, हो गया उसका डिग्री। डिग्री ऑफ इक्वेशन के बारे में आगे भी पढ़ेंगे। द मैक्सिमम वैल्यू of a variable in a equation, जो मैक्सिमम वैल्यू होता है एक इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल के ऊपर, उसको क्या कहते हैं, हम डिग्री ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। जैसे इसी इक्वेशन को लिखते हैं 2xy प्लस 3z प्लस 1। अब तो बोलिएगा यहाँ पे तो सब कुछ दिख नहीं रहा, मतलब पावर 1 है, नहीं। देखिए यहाँ वेरिएबल कितना है, इस पे कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। यहाँ भी कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। अब इस टर्म को देखिए सिर्फ, तो दो वेरिएबल था और दोनों पे एक एक पावर है, इसका डिग्री पावर कितना हो गया, मतलब 2 पावर हो गया, और इस पे कितना है, 1 है। यह दो वेरिएबल है, तो मतलब इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जो मैक्सिमम पावर वेरिएबल पे होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं, ठीक है। इस तरह का और भी जो टर्म्स आगे मिलेगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। और सारे डेफिनेशंस को आप पॉज करके वीडियो को लिख सकते हैं कॉपी में, जैसे बुक में भी लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन आपको जो अच्छा लगे आप देख लीजिए, समझने के लिए मैं बता दिया हूं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ इक्वेशन पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक ना। टाइप्स ऑफ algebraic expression on the basis of number of terms। कितना नंबर ऑफ टर्म्स है उसके बेसिस पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला आता है मोनोमियल। मोनोमियल मतलब द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग सिंगल टर्म, सिर्फ एक ही टर्म हो तो उसको क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। जैसे एग्जांपल 4x एक टर्म है, इसके कुछ और भी नहीं है, 2xy 3z या 8 कुछ भी एक्सेट्रा, ये सारा क्या हो गया, सिंगल टर्म है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे, ठीक है। दूसरा आता है बाइनोमियल। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कितना टर्म हो, बाई मतलब दो, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स, दो टर्म्स के अंदर हो, जैसे 4x प्लस 8 3xy प्लस 3z, उस तरह का दो टर्म है, एक ये है एक ये है, तो उसको क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है ट्राइनोमियल, ठीक, नाम से ही समझ में आ रहा है, ट्राई मतलब तीन। द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन containing 3 terms। How many terms? 3 terms होगा। इसका एग्जांपल इसी को एक्सटेंड कर देते हैं, मानिए 3xy है प्लस 3z है प्लस ऑफ 7, 3 टर्म्स है। कोई भी 3 टर्म्स का आपको और छोटा लिखना है, मान लीजिए कुछ और लिखना है, उसको लिख दीजिए 4x प्लस 3y प्लस 9, 3 टर्म कुछ भी आप लिखिए इस तरह का।
है ना, इसको क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं। तो अब देखिए लिखता हूं क्वाड्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल the algebraic expression containing 4 terms, कितना टर्म्स कंटेन करेगा, 4 टर्म्स, तो क्या कहेंगे, क्वाड्रिनोमियल कहेंगे। जैसे देख लीजिए 4 टर्म्स कुछ भी लिखते हैं, 3x 2y z प्लस 6, 4 टर्म्स है। z मतलब देखते हैं कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, अंडरस्टूड है, ठीक है। यहाँ 4 टर्म हो गया, इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रिनोमियल। लास्ट वन इसमें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, उसमें हम लोग पढ़ेंगे ये सब। आप एक बार ध्यान से वीडियो को देखिएगा, आगे इसमें बहुत इसका यूज होगा, ठीक ना। उसको सॉल्व करने में बहुत तरह का क्वेश्चन भी देखिए, बेसिक्स नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत हो जाती है बनाने में क्वेश्चन। इसलिए जो बेसिक का वीडियो है उसको एकदम अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए 5 नंबर, पॉलिनोमियल, नाम सुने ही होंगे, द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन containing 2 or more than 2 term, दो या दो से ज्यादा टर्म्स होगा तो क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। मतलब बाइनोमियल भी पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल भी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रिनोमियल भी पॉलिनोमियल है। इसका कोई भी एग्जांपल उठा के आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दो या दो से ज्यादा जो भी टर्म है वो सारा क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल्स कहलाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही जाने देते हैं, अगले लेक्चर में डिग्रीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, पुराने क्लास का जो भी लेक्चर डाला हुआ है, मैंने अभी तक रेशनल नंबर और एक्सपोनेंशियल पावर पढ़ा दिया है, आप उसको जरूर से जाके देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। यदि वीडियोस में कुछ भी प्रॉब्लम है, नहीं दिखता है, या भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, ज्यादा फास्ट हो रहा है, तो कमेंट में जरूर हमको बताइए लिख के, ताकि मैं उसे सुधार कर सकूं। तब तक के लिए घर पे ही रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।